ओए, तू इस चेयर पे बैठी कैसे है? खड़ी हो। अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तेरे कान में हड़ताल है? समझ नहीं आती एक बार में? जितना बोल रहा हूँ उतना सुन। खड़ी हो जाए इस कुर्सी पे से। हाउ डेयर यू, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? हाउ डेयर यू? मतलब दो वर्ड क्या पढ़ लिए अंग्रेजी के, खुद को अंग्रेज समझ रही है? देख, जितना बोल रहा हूँ उतना समझ ले। चुपचाप इस कुर्सी पे से उठ जा। इस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है तू। चल। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे सामने कौन बैठा है? किस तरीके से बात कर रहे हो ये? हाँ, मुझे पता है कि कौन है मेरे सामने। तुम लोगों के लिए इस कंपनी की मालकिन होगी, पर मेरे लिए इस कंपनी की कुछ भी नहीं लगती है, समझ गई? जो काम मैं करता हूँ ना इस कंपनी में, वही काम करना चाहिए इसको। और तू क्या बीच में बोल रही है? ज्यादा बीच में मत बोल, तुझसे बात नहीं कर रहा, वरना तुझे भी खरी खोटी सुनाने में ना कसर नहीं छोड़ूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किस तरीके से बात कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम भूल गए हो कि तुम्हें यहाँ नौकरी पर मैंने रखा है और तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो? अच्छा, तुमने मुझे नौकरी पे रखा था तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा नौकर बन गया मैं। जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। उसके बदले काम करता था मैं, उसके पैसे मिलते थे मुझे। हाँ तो अगर तुम यहाँ मेहनत करते हो तो तुम्हें तुम्हारे काम की सैलरी मिलती है। और अगर मैं चाहूँ ना तो तुम जैसे को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम इस कंपनी से निकाल दोगी मुझे? हाँ ठीक है, मैं भी इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता जहाँ मेरी इज्जत ना होती हो, समझ गई? जा रहा हूँ इस कंपनी को छोड़ के। हाँ तो खड़े क्यों हो? निकलो यहाँ से बाहर। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। पर जाने से पहले एक बात बता दूं, मेरे जाने के बाद ना ये कंपनी डूब जाएगी। मैं भी देखता हूँ कितने दिन चला पाओगी तुम इसको। ये ना तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तुम सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हारे जैसे गार्ड मुझे बहुत मिल जाएंगे। मेरी कंपनी नहीं डूबने वाली, तो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। रिद्धि, इसे हो क्या गया है? किस तरीके से मुझसे बात कर रहा था? पता नहीं मैम, आज तक आपसे इसने ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज आपसे बदतमीजी कर रहा है। पता नहीं हुआ क्या है इसमें। पता नहीं, पर मेरा ना दिमाग खराब हो चुका है। एक काम करो, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद बुलाती हूँ। जी। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। मुझे पता है मेरी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास फ़िलहाल पैसे भी नहीं है। पर मैं क्या करूँ? मुझे इस कंपनी से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं परसों माँ के पास पहुँच जाऊँगा। जी हाँ, मैं कल सुबह की ट्रेन से गाँव के लिए निकल रहा हूँ। और आप पैसों की चिंता मत कीजिए। हेम साहब ने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं, पर मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। आप बस मेरी माँ का इलाज चालू कीजिए। जी जी ठीक है। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। मुझे पता चल गया है निखिल आपसे ऐसे क्यों बात कर रहा था। क्यों बात कर रहा था? मैं बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यही रीजन है, शायद वो आपसे ऐसे बात कर रहा है। तभी मैं कहूँ कि जो मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता, वो आज इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है? तुम रुको, मैं उसे अंदर बुलाती हूँ। विकास, बाहर सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसे अंदर भेजना जल्दी। हाँ, क्या बात हो गई? मेरे जाते ही मुझे फ़ोन करके वापस बुला लिया। क्यों, कंपनी संभाली नहीं जा रही होगी ना अब? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे इतना ही पूछना चाहती हूँ कि तुम आज इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि रिद्धि ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और इसने मुझे बताया। पर तुम मुझसे आज इस तरह से बात क्यों कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा मैडम, आपको ये तो समझ आ गया कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, पर आपको ये समझ नहीं आया कि मैं ये बदतमीजी कर क्यों रहा हूँ आपसे। आपको याद है, 2 महीने हो गए हैं मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मेरी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मुझे गांव जाना है। पर आप मेरी बात ज़रा भी नहीं सुनती हो। अरे मैंने आपसे कुछ पैसे मांगे थे, आपने कहा था कि मुझसे 2 दिन बाद आके मिलना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। पर आपने मुझे पैसे दिए ही नहीं। अरे इतने दिनों से आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ, इतना टाइम हो गया मुझे इस कंपनी में काम करते हुए, पर आप
मेरी बात सुनती ही नहीं हो, बस आजकल करके टाल देती हो। अब बताइए मैं और करूँ तो करूँ क्या? मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, उनके पास मुझे जाना है, और ना ही मुझे इस कंपनी से छुट्टी मिल रही थी जाने के लिए। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि मुझे इस कंपनी से छुट्टी मिल जाए। अच्छा, तो तुम्हें छुट्टी चाहिए थी इसलिए तुमने ये सब किया, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर तुम इस तरह से नौकरी छोड़कर चले जाओगे तो फिर तुम अपनी माँ का इलाज कैसे कर पाओगे? देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देती। और रही पैसों की बात, मैंने तुम्हें दोबारा बुलाया था, तुम नहीं आए मेरे पास, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी गलती है तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी। पर क्या तुम्हारा ये तरीका सही था? तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो और तुम एकदम से आकर मेरे ऊपर चिल्लाने लगोगे, क्या ये सही है? नहीं मैडम, ये सही तरीका तो नहीं है। वैसे मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं भी क्या करता। माँ के प्यार की वजह से मुझे और कोई रास्ता सूझा ही नहीं था, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। कोई बात नहीं, माँ का प्यार होता ही ऐसा है। अगर शायद तुम्हारी जगह मैं भी होती तो यही सब करती। पर कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तुम उनके पास जाओ और जितने भी पैसों की ज़रूरत हो वो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। बस तुम मुझे बता देना तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैडम आप सच कह रही हैं? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अब मुझसे गलती हुई है तो मुझे उस गलती की भरपाई भी तो करनी है ना। तो तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने गांव जाओ और कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो तो बस एक बार फ़ोन कर दे। मैडम मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपसे। मैं पता नहीं गुस्से में क्या कुछ कह गया। देखिए मैं इस कंपनी में इतने सालों से काम करता हूँ, आप बहुत अच्छी हैं, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया। वाकई में आप मेरी मदद करके मुझे बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे तुम्हारी बात का बुरा ज़रूर लगा है, पर इतना बुरा भी नहीं लगा कि मैं तुम्हें माफ़ ना कर पाऊँ। अब तुम जल्दी अपनी माँ के पास जाओ। जी मैडम। देखा रिद्धि, मुझे पता था कि ये दिल का बुरा नहीं है, वो तो इसकी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए इसने ऐसा किया। जी मैम, और आपने भी बहुत अच्छा किया मैम। अच्छा, अभी तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बुला दूंगी। जी मैम। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने उसकी मदद करके सही किया या गलत। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।